हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। कल जिन बच्चों का एग्जाम है, सबसे ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि मैडम बहुत डर लग रहा है, पहली शिफ्ट में एग्जाम है, कैसे होगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं पता। तो ये चीज है भी, जिन बच्चों का पहली शिफ्ट में या फर्स्ट डे में एग्जाम आता है उनको थोड़ा सा डर लगता ही है कि पता नहीं क्या पैटर्न रहेगा एग्जाम का, क्या क्या हमें लेके जाना है, इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे हमें, वो सारी चीजें हमारे दिमाग में रहती हैं। स्पेशली वो बच्चे जिनका कल 14 नवंबर को एग्जाम है, फर्स्ट शिफ्ट में है या सेकंड शिफ्ट में या थर्ड शिफ्ट में भी है, सबसे ज्यादा टेंशन उन बच्चों को हो रही है कि पता नहीं कैसा एग्जाम आएगा। इसके बाद जो बच्चे हैं, चाहे 15 का है, 16 का है, जब भी आप लोगों का एग्जाम है तो आप लोगों को एक पता चल जाएगा किस तरीके के पैटर्न में, किस तरीके का पेपर हमारा आ रहा है, क्या क्या चीजें हमें लेके जानी है, सारी चीजें आप लोगों को पता चल जाएंगी। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जितने भी अब तक एसएससी के एग्जाम्स हुए हैं, मोस्टली ऐसा हुआ है, ऐसा देखने को मिला है, फर्स्ट डे में जो एग्जाम्स होते हैं वो थोड़ा इजी रहते हैं, तो इतना डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर आया है तो कोई बात नहीं, और वैसे भी अगर आपका टफ भी रहता है तो हमारा नॉर्मलाइजेशन भी होगा। दिल्ली पुलिस में किसी भी बच्चे के साथ अनफेयर नहीं होगा। अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में है, इस चीज का अगर आपको डिसएडवांटेज मिल रहा है तो एडवांटेज ये भी मिलेगा कि आपका पेपर थोड़ा सा इजी रहेगा बाकी की जो अदर शिफ्ट रहेंगी उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं आपको बता दूं कि कल आप लोगों को क्या क्या चीजें हैं जो लेके जानी है। सबसे पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं, जहां जहां आपका एग्जाम है वहां वहां आप लोग इंश्योर करो कि आप आज या कल सुबह, जैसे मान लो 7:45 से हमारी एंट्री स्टार्ट है, तो कम से कम आप 6 या 7 बजे तक अपने सेंटर पे पहुंच जाओ। ठीक है, 1 घंटे पहले कम से कम आप अपने सेंटर पे पहुंच जाओ, अच्छे से अपना सेंटर देख लो, क्लियर कर लो कि आपका यही सेंटर है। कई बार ये भी होता है कि एक मान लो कोई भी एक प्रॉपर एड्रेस है, मान लो सरिता विहार ही है दिल्ली में, वहां पे आपको नियर बाई 4-5 सेंटर मिलेंगे। तो ये चीज कंफ्यूजन मत रखना कि हाँ मैं सरिता विहार में मेरा पेपर है तो मैं सेंटर पे पहुंच गया। जाके क्लियर जरूर करना कि आपका जो एग्जाम सेंटर है यही तो है ना। ठीक है, तो पहली जो चीज है वो यही इंश्योर करना कि आप जिस सेंटर पे पहुंचे हो वो आपका ही एग्जाम सेंटर है ना। गलती मत करना, बाद में भागदौड़ होती है तो उसमें ज्यादा दिक्कत होती है, तो पहले इंश्योर कर लेना। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कम से कम 1 घंटे पहले अपने सेंटर पे पहुंचना, जहां पर भी आपका एग्जाम है, चाहे वो दूर है चाहे आपका नियर बाई है। सबसे ज्यादा गलती करते हैं जो नियर बाई रहते हैं बच्चे, ये सोचते हैं कि बहुत पास में है, आधे घंटे पहले निकल लेंगे, 1 घंटे पहले निकल लेंगे। 1 घंटे पहले आपको सेंटर पे जरूर पहुंचना है। ठीक है, अब आपको क्या क्या लेके जाना है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको 2 अपने फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाने हैं। एक आपको एक अपनी वैलिड आईडी लेके जाना है। आप अपना आधार कार्ड ले जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हो, या फिर अगर आपके पास 10th की सर्टिफिकेट है, जो भी आप एक आईडी जो भी आप लेके जाओ वो आपकी ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए। फोटोकॉपी नहीं चलेगी, ना ही आपकी फोन की आईडी चलेगी। आपके पास हार्ड कॉपी और ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। तीसरी आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है। जरूरी नहीं कि कलर्ड हो, ब्लैक एंड व्हाइट है तो वो भी चल जाएगा, कलर्ड है तो वो भी चल जाएगा। एडमिट कार्ड, 2 आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो प्लस एक आईडी प्रूफ। उसके अलावा एडिशनल में एक आईडी आप अपने पास जरूर रखना। कई बार एक आईडी के लिए वो मना कर देते हैं, चाहे आपकी फोटो मैच नहीं हो रही है या फिर कोई डेट ऑफ बर्थ में कोई स्पेलिंग एरर है आपके नाम में, तो कई बार होता है कि आपकी आईडी वैलिड नहीं मानते। तो हर एक बच्चा अपने साथ एक एडिशनल आईडी प्रूफ जरूर कैरी करे, जिससे आपको एग्जाम देने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, एग्जाम्स की कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैंने आपको पहले भी बताई हैं, आज फिर से बता देती हूँ। जब भी आप अपने एग्जाम में बैठो तो बिल्कुल शांत दिमाग से, रिलैक्स माइंड से अपना पेपर देना। ये सोचना कि जितनी भी आपने अब तक मेहनत करी है उसका रिजल्ट आपको इस पूरे 1-1.5 घंटे में दिखाना है। पूरे जो 90 मिनट हैं ये आपको अपनी जो 9 महीने की, 10 महीने की, 1 साल की जो मेहनत है आपको इस 90 मिनट में आपको दिखानी है। ठीक है, तो अपना पेपर इस तरीके से अटेम्प्ट करना कि आप खुद सेटिस्फाई हो उस चीज से कि हाँ मैंने इतनी मेहनत करी थी और मैंने इस तरीके से अपना पेपर है जो अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो आप अगर आप खुद सेटिस्फाई हो, इट मीन्स आपने अपना 100% दिया है। दूसरी जो चीज आप लोग कॉमन गलती करते हो, क्वेश्चन ना पढ़ने की या जल्दबाजी में पढ़ने की, वो नहीं करनी। बिल्कुल रिलैक्स होकर, बिल्कुल शांत होकर अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। भले ही 2 सेकंड आपकी एक्स्ट्रा लग जाए,
बिल्कुल शांत दिमाग से अच्छे से पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ना है। पर अटेम्प्ट करना शुरू करो तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपको पहले कौन सा पोर्शन अटेम्प्ट करना है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप पहले वो पोर्शन उठाना, वो सब्जेक्ट उठाना जो आपका स्ट्रॉन्ग है, जिसमें आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड है कि हाँ इसके क्वेश्चन मेरे को आते हैं और ये मैं जल्दी कर लूंगा और मेरा मतलब एक्यूरेसी रहेगी इस सब्जेक्ट में। आपको वो चैप्टर पहले करना है, वो सब्जेक्ट आपको पहले उठाना है, क्योंकि जो सब्जेक्ट हमें अच्छे से आता है अगर हम उसके क्वेश्चन करते हैं और हमारे सारे क्वेश्चन सही होते जा रहे हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। एनर्जी आएगी, उससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो जो क्वेश्चन हमें नहीं भी आते हैं तो हम उनको भी ट्राई करेंगे, उनको भी करने की कोशिश करेंगे और वो भी क्वेश्चन हमारे सही होते जाएंगे। तो पहले आप वो पोर्शन उठाना जो आपको आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अपने टाइम को जो 90 मिनट है उसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेना, 60 + 30। अपने पहले 60 मिनट में आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं वो मैंने आपको बता दिए। जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहे हैं, जो क्वेश्चन में आपको ये है कि हाँ ये 100% श्योरिटी है आपको कि ये क्वेश्चन आपके सही हैं, जो क्वेश्चन आप करते जा रहे हो, जो मान लो मैथ में ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है तो आप पहले जो 60 मिनट में वो क्वेश्चन करना जो आपके बिल्कुल सही है। उसके बाद जो क्वेश्चन में आपको डाउट था या फिर जो क्वेश्चन आपको लेंथी लग रहे थे उनको आपको मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ना है। आपको उसी टाइम पे अटेम्प्ट नहीं करना। और जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल उस टाइम पे समझ में नहीं आ रहे हैं तो उनको आपको मार्क फॉर रिव्यू नहीं करना। आपको सिर्फ वही क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू करने हैं जिन क्वेश्चन में आपको डाउट है या फिर लग रहा है कि थोड़ा सा लेंथी है, आप बाद में कर लोगे। तो सिर्फ उन क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ना जिनमें आपको 50-50% डाउट है, ठीक है। और उसके अलावा जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं उनको बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दो, उसको हम सबसे लास्ट में देखेंगे। तो जो जैसे हमारा पहला पोर्शन खत्म हुआ, जो क्वेश्चन आपको आ रहे थे अच्छे से समझ में वो आपने क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आपने मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़े हैं। जैसे ही हमारे मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन हो गए, सबसे ज्यादा जो कमेंट्स आ रहे थे वो आ रहे थे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। देखो एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जो हमारी नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। हर कोई आपको बता रहा है कि एक्यूरेसी का ध्यान रखना, एक्यूरेसी का ध्यान रखना। मैं भी वही चीज बोलूंगी कि एक्यूरेसी का ध्यान रखना, लेकिन जिन क्वेश्चन में आपको 50-50 डाउट है वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना, मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। 80+ क्वेश्चंस हर बच्चे को अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि अगर आप 80+ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपका 70+ स्कोर नहीं बनेगा। और जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको तो 70+ स्कोर चाहिए ही चाहिए। तो मेल कैंडिडेट इंश्योर करना कि आप कम से कम 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चन ही छोड़ो जो बिल्कुल ही आपने कभी नहीं देखे, और वो क्वेश्चन भी आपके मैथ या रीजनिंग से हो तो बेटर है। क्योंकि अगर मान लो मैथ रीजनिंग में आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसमें तुक्के लगाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप जीके में रिस्क ले सकते हो तुक्के लगाने वाला, क्योंकि मान लो 10 क्वेश्चन आपको जीके में नहीं आ रहे, 10 के 10 में आपने तुक्के लगाए हैं। अगर आपके 2 क्वेश्चन भी सही होते हैं तो आपका नेगेटिव मार्किंग में नहीं कटेगा। पॉजिटिव रहो उस चीज में। क्या पता आपके 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन सही हो जाए 10 में से, तो आपके 2 से 3 नंबर बनेंगे वहां पे। तो वहां पे अगर आप रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो उस टाइम पे जब आपके कम क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं। अगर आपके मतलब 80+ क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए तो आप ज्यादा तुक्के मत लगाओ। जहां पे आपके कम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, मान लो 70 हो रहे हैं, 60 हो रहे हैं, तो ही आप वो तुक्के लगाना, ठीक है। टाइम ज्यादा है, आप लगा सकते हो आराम से। और मैथ और रीजनिंग में बिल्कुल फोकस से एकदम बिल्कुल कंसंट्रेट होके एक जगह दिमाग लगा के सारे क्वेश्चन सही करना। और जैसे ही आपका आंसर आ गया तो टिक करने के टाइम पे भी 1 सेकंड का पॉज लेना, ये देखना कि जो आपका आंसर आया है क्या आपने वही क्वेश्चन टिक किया है। कई बार हम ये गलती करते हैं कि हमारा आंसर तो आ गया, अच्छे से हमने क्वेश्चन को कर भी लिया, लेकिन टिक करने के टाइम पे गलती कर देते हैं, तो वहां पे हमारा नंबर गलत हो गया। भले ही हमने क्वेश्चन निकाल लिया, लेकिन हमने अगर टिक गलत कर दिया तो हमारा वहां पे नंबर हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वहां पे गलती नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी, अच्छे से शांत दिमाग से फोकस होकर कंसंट्रेट होकर अपना पेपर देना है। जो हमने मेहनत करी है उसको सेटिस्फाई करना है, अपने आप को सेटिस्फाई करना है, हमें किसी और को सेटिस्फाई नहीं करना।
हमने अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि हाँ मैंने मेहनत करी थी और मैंने अपना रिजल्ट भी दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना पेपर अटेम्प्ट करना, जो चीजें मैंने आपको बताई उस चीज का ध्यान रखना, मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। फिर से मैं आपको बोल रही हूँ कम से कम 80+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, लेकिन प्रेशर में रह के मत करना कि मैंने आपको बोल दिया कि 80+ क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं तो आप उस चक्कर में बहुत सारे तुक्के लगाते जाओ। तुक्के अगर आप रिस्क लेते हो तो 5 से 10 क्वेश्चन का ही लेना, इससे ज्यादा मत लेना। सारे बोल दो कि 50 क्वेश्चन आ रहे थे कि 50 के तुक्के लगा दिए तो वो चीज गलत है। जितने क्वेश्चन आपको आ भी रहे हैं वो सारे नेगेटिव में कट जाएंगे। ठीक है, तो जितना आपका स्कोर बन रहा है उससे 5 से 10 क्वेश्चन के जिनमें भी आपको डाउट है सिर्फ उन क्वेश्चंस में आप तुक्के लगाना। इसके अलावा ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में 50-60 के तुक्के मत लगा देना। ठीक है, जितना आपका स्कोर बन रहा है, जितने क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहे हैं वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। प्लस आपका पेपर कैसा रहा, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे, कल जैसे ही आपका पेपर खत्म हो जाए तो कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। ऑल दी बेस्ट आप सबको जिन जिन का एग्जाम है, चाहे वो कल की शिफ्ट में है या उसके बाद में है। ठीक है, अच्छे से अपना एग्जाम देना। ऑल दी बेस्ट आप सबको। जो मेहनत आपने करी है उसको दिखाने का टाइम आ गया है। अच्छे से अपना पेपर अटेम्प्ट करना। वो जो 90 मिनट है सबसे कीमती मिनट है आपकी जिंदगी की, तो उस 90 मिनट को अच्छे से यूज करना। डरना नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, पॉजिटिव एनर्जी रखनी है, अपने पेरेंट्स को याद करना, जिस भी भगवान को आप मानते हो उसको याद करना। बहुत सी पॉजिटिव एनर्जी आपको वहां से मिलेगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।